हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल बिजनम पब्लिक स्कूल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, और ये देखिए इसमें क्या पूछा गया हम लोग को, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डिवाइड। ठीक है, डिवाइड मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड किए बिना ही हम लोग को फाइंड करना है कि जो रेशनल नंबर दिए गए हैं वो हम लोग को टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक, तो उसको पहले हम लोग थोड़ा ये कुछ कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग चैप्टर को करेंगे स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर ये टू टाइप में होता है, इसको हम लोग टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। एक हो गया हम लोग का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सेकंड हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, जैसे मैं कहूँ 25 है, इसमें मैं 2 से डिवाइड किया। ठीक है, क्या किया, 2 से डिवाइड, 25 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ पे आपका ठीक है ये 0 हो गया, देन 5 नोट करेंगे। ठीक है, कितने टाइम में जाएगा, 2 2 2 जब 4 हो गया, देन क्या आएगा 1। ओके, जब 1 आया तो डेसिमल यूज करेंगे, ये आपका 0 यूज होगा। ठीक है, अब कितने टाइम में जाएगा, 5 टाइम में, 2 5 जा 10। ठीक, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो गया, 0। ओके, देखिए डेसिमल के 1 प्लेस के बाद क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तब तो इस देखो डेसिमल के 1 प्लेस के बाद क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक, तो इस टाइप से जो नंबर टर्मिनेट हो जाते हैं उसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, मतलब डेसिमल के 1 2 3 नंबर्स के बाद आपका नंबर इंड हो जाते हैं यानी टर्मिनेट हो जाते हैं, वो तो क्या कहलाएंगे हम लोग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल क्या होगा, मतलब जो टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट करता हो। ठीक है, जैसे मैं कहूँ 10 में हम लोग 3 से डिवाइड कर दें, क्या कर दें, 3 से डिवाइड, तो कितना टाइम में जाएगा, देखिए 3 3 जा 9 होता है, 3 टाइम में जाएगा 9। ठीक, 1 बच जाएगा, फिर पॉइंट यूज करेंगे, 0 लगेगा यहाँ पे। ठीक है, अब कितने टाइम में जाएगा, फिर 3 टाइम में जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 1 जाएगा, फिर 3 टाइम में यूज करेंगे। ठीक है, फिर 1 बचेगा, मतलब ये 3 3 3 3 प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यू एंड सो ऑन तक चलेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद क्या होगा, नंबर इंड नहीं हो रहा। ठीक है, इंड नहीं हो रहा यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा, बट क्या कर रहा, रिपीट कर रहा। क्या कर रहा, रिपीट कर रहा, मतलब एक रिपीट का मतलब क्या, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रही है। ओके, तो यहाँ पे 3.3333 ये रिपीट हो रही है। ठीक है, तो जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं, जैसे 3 बार बार रिपीट हो रहा था, इसको हम लोग क्या लगा देंगे, बार। ठीक, इसके ऊपर बार, तो देखिए 3 के ऊपर जो डंडी लगी है उसे हम लोग बार बोलते हैं। ओके, तो ये हम लोग को बताता है, दिखाता है ठीक है क्या है, कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब ये जो 3 नंबर है क्या है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल दूँ, अगर और डिवाइड करूँ, देखिए जैसे इसमें क्या, 20 में मैं 3 का डिवाइड किया, 20 में 3 का डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक, कितने टाइम में जाएगा, 6 टाइम में। ठीक, कितना आएगा, 18 है ना, 3 6 18। अब 2 आया, पॉइंट यूज करेंगे, 0, फिर कितने जाएगा, 6 टाइम में। ओके, 18 अगेन 2, फिर 0 6 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0, फिर 6, मतलब ये नंबर 6 6 कंटिन्यू चलेगा। क्या करेगा, कंटिन्यू चलेगा, रिपीट रहेंगे, ये नंबर क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, जब ये नंबर रिपीट हो रहा है, 6.6 रिपीट हो रहा है, तो 6 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इसे बोलेंगे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब डेसिमल के बाद जब नंबर टर्मिनेट हो जाए यानी इंड हो जाए तो उसे बोलेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब इसी को हम लोग को बताना है, देखिए इस तरीके से डिवाइड किए बिना ही हम लोग को बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इस एक्सरसाइज में यही पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले हम लोग थ्योरम है, थ्योरम को पढ़ लेते हैं, देन इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग थ्योरम को देखते हैं। देखिए थ्योरम क्या है, ठीक है, लेट कर लेते हैं। यस इक्वल टू पी बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, देन x इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, मतलब देखिए यक्स हम लोग का जो क्या है, हम लोग का p बाई क्यू के फॉर्म में, यानी रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है, जो q है। ठीक है, q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, यानी q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 के पावर n इंटू, देखिए 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, इस फॉर्म में है। ठीक है, मतलब इस फॉर्म में है q,
क्यू यहाँ पे हम लोग का डिनोमिनेटर है जो, ठीक है। तो क्यू अगर इस फॉर्म में है तो क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये थ्योरम हम लोग का, इस थ्योरम पे ही हम लोग का सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे सॉल्व, ओके। तो आपको ध्यान देना है, ठीक, इस फॉर्म में है जैसे P बाई क्यू के फॉर्म में है तो Q क्या होना चाहिए, 2 की पावर m n इंटू 5 की पावर m का फॉर्म होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो क्या रहेगा, है टर्मिनेटिंग। अगर ऐसा नहीं तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाएगा फिर, ओके। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते और हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैं कहूँ यहाँ पे 31 है बाई 8 है, ओके। तो यहाँ पे जो आपका Q है, Q के प्लेस पे 8 है, क्या है, Q के प्लेस पे 8 है, यानी डिनोमिनेटर आपका 8 है, ठीक है। रेशनल नंबर P बाई Q के फॉर्म में होता है, ओके। तो P के प्लेस पे Q 31 हो गया एंड Q के प्लेस पे 8 हो गया, ठीक है। तो देखिए Q क्या है, Q इक्वल टू 8 है। तो 8 का हम लोग अगर प्राइम फैक्टर निकालें, क्या निकलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 3 टाइम 2 आया, इसे राइट करेंगे 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 3, यानी आपका आएगा 31, ठीक है। इसे लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 3, ओके। हमने क्या बताया कि Q क्या होना चाहिए, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो 2 का पावर n के फॉर्म में तो है, 5 के पावर में नहीं है, ठीक है। इंटू आप 5 के पावर में 0 लगा सकते हो, यानी इसमें मल्टीप्लाई करोगे। देखिए किसी भी नंबर के पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, क्या होती है, 1। तो देखिए क्या है, इस फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है, इस फॉर्म में है, यानी ये क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा हम लोग का, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अगर इस फॉर्म का नहीं होता, 2 और 5, देखिए 2 और 5 को, ठीक है, अलावा और अदर नंबर आ जाते हैं इसमें, ठीक है, जैसे जस्ट लाइक 3 आ जाए, 7 आ जाए एंड 5 तो रहना चाहिए। तो इसके अलावा क्या आ जाए, अदर नंबर आएगा, 2 और 5 के अलावा अदर नंबर आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। तो इस टाइप एक्सरसाइज 1.4 देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हम लोग को डिवाइड, ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न से डिवाइड नहीं करना है एंड बताना है आपको जो दिया गया रेशनल नंबर है वो हम लोग का टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो अभी हम लोग थ्योरम पढ़े थे, ठीक है। तो थ्योरम में अगर आपका डिनोमिनेटर 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में आ रहा है तो टर्मिनेटिंग है, अगर इस फॉर्म में नहीं आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग यहाँ से लेते हैं 13, देखिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग यहाँ से देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका क्या है, 13 बाई क्या है, 3125, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एलसीएम, ठीक है। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है। 5 से डिविजिबल है, 5 6 जा 30, 1 आ गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक। अगेंस्ट 5 से डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, आपका 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक। तो 5 के देखिए यहाँ पे इसको जो फैक्टर आए 5 5 5 कितने टाइम आए, 5 टाइम आए, ठीक है। यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितने टाइम, 1 2 3 4 5 टाइम, ओके। तो इसे देखिए क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर, सॉरी, देखिए कितने टाइम आए, देखिए हम लोग का 1 2 3 4 5, इसे क्या लिखे हम लोग, 5 के पावर 5, ठीक है। तो ये हम लोग का इसका डिनोमिनेटर क्या बना हम लोग का, 5 के पावर 5, ओके। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे। देखिए ये क्या हो गया हम लोग का 13 बाई, इसका हम लोग फैक्टर निकालें तो 5 के पावर क्या आया, 5 आया, क्या आया, 5 के पावर 5 आ गया, ठीक है। देखिए हम लोग बताएं क्या कि जो Q है यानी डिनोमिनेटर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में होना चाहिए। तो 5 वाला पार्ट इसमें है,
2n वाला पार्ट नहीं है, तो क्या हम लोग इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और 1 को हम लोग राइट कर सकते हैं, ठीक है, 2 अब देखिए, तो 1 को हम लोग राइट कर सकते हैं 5 इंटू इसे लिखेंगे 2 ठीक है। देखिए किसी के पावर 0 इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, क्या होती है 1। किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 है उसकी वैल्यू क्या होती है 1, ओके। तो देखिए हम लोग का डिनोमिनेटर 5 इंटू 2 यानी कि इस फॉर्म में बन गया, इस फॉर्म में बन गया, ठीक है। ऐसा फॉर्म बन गया यानी क्यू जो होगा हम लोग का, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, क्यू यानी कि डिनोमिनेटर यहाँ पे किस फॉर्म में बन गया 2n इंटू 5n के फॉर्म में बन गया, ठीक है। तो ऐसा फॉर्म आया तो ये क्या हो लोग हम लोग का इरेशनल नंबर क्या बना हम लोग का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसका एक्सपेंशन क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अगर 2 and 5 देखिए इसका जो फैक्टर है 2 and 5 के अलावा अदर नंबर आ जाता जैसे 3, 7, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाता नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे आ गया, ठीक। तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए हियर, ओके, डिनोमिनेटर क्या हम लोग का 5 which is of the form 2 raised to power n मतलब 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m, ओके। तो इस फॉर्म में है, मतलब यहाँ पे क्यों देखिए यहाँ पे क्या है इस फॉर्म में है, ठीक है। सो रेशनल नंबर क्या है हम लोग का 13/3125 हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। यानी Q जो है यानी डिनोमिनेटर हम लोग का है इस फॉर्म में आ जा रहा है, तो क्या हो गया हम लोग का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर इस फॉर्म में नहीं आ रहा है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो ये हम लोग क्या टर्मिनेटिंग, इससे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पे 8 है, इसका डिनोमिनेटर 8 है, क्या 17/8, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3। तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्म का है यानी इसमें 5 वाला पार्ट नहीं है 2 है, ओके। तो ये भी हम लोग का क्या होगा इरेशनल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, देखिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। डिनोमिनेटर क्या है 455, ओके। एलसीएम लेंगे 5 से डिविजिबल होगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 इंटू 7 से 7 1 जा 7 आपका और 7 3 जा 21, अब क्या होगा 30। यहाँ पे क्या आया फैक्टर हम लोग का 5 7 इंटू 13, ठीक है। तो देखिए 64 और इसका फैक्टर कितना आ गया 5 7 इंटू 13, ठीक है। तो यहाँ पर जो Q है यानी ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। डिनोमिनेटर हम लोग का 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। इसमें 5 है लेकिन 5 के बाद भी क्या है 7 इंटू 13 है, ठीक है। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होगा जब डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होगा तब, ठीक है। 2 and 5 के छोड़कर अदर नंबर आ जाते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, देखिए इसका एक्सपेंशन हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट क्या होगा रिपीटिंग, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ओके। ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फर्स्ट क्या करना आप लोग को, देखिए जो भी हम लोग का डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसका एलसीएम निकालेंगे,
इससे निकालने के बाद उसका फैक्टर करेंगे, देन फैक्टर करके देखेंगे अगर इस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। इस फॉर्म में नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। इसका सेकेंड क्या है, इसमें बोला क्या है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, ठीक है, कि फर्स्ट में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, उसको डेसिमल फॉर्म में राइट करिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग देखेंगे। सेकेंड क्या है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन अ क्वेश्चन फर्स्ट विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, ठीक है। आपको क्या करना है, हम लोग को डेसिमल एक्सपेंशन राइट करना है, ठीक है। रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे, क्या थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे, ठीक। उसको डेसिमल एक्सपेंशन राइट करना, उसका डेसिमल एक्सपेंशन राइट करता। हम लोग फर्स्ट में क्या देखे थे कि विदाउट डिवाइड किए ही बताए थे, हम लोग क्या बताए थे कि जो रेशनल नंबर है आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, अब उसको राइट करना है, क्या करना है, जो डेसिमल एक्सपेंशन को राइट करना है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग का था, क्या था, 13/3125 ये था हम लोग का, और इससे हम लोग किए थे कितना आया था 13 देखिए अभी क्या था, ये आपका आया था 5⁵। ओके, तो इसको डेसिमल में देखिए लिखना है, क्या लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन इसका राइट करना है, ठीक है। तो देन क्या है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो 5 को हम के पावर 5 है। अब नीचे वालों को हम लोग 10 के फॉर्म में बनाना है, क्या बनाना है, 10 का, ठीक। जैसे मैं करूँ यहाँ 5 है, इससे मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ 5 के पावर 5 है, तो जब 5 के पावर 5 है तो 2 के पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 5 × 2 और इसका होल पावर 5, दोनों के पावर में 5 लगा सकते हैं, तभी 10 बनेगा। ओके, तभी क्या बनेगा, 10 बनेगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके न्यूमरेटर में भी 2 के पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसके डिनोमिनेटर में भी 2 के पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये आपका हो जाएगा 30, ठीक है, इंटू 2 के पावर 5 कितना हो गया, 32। ओके, क्योंकि देखिए 2 के पावर 5 का मतलब हो गया 2 का 5 टाइम मल्टीप्लाई, कितने टाइम मल्टीप्लाई, 5 टाइम। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 और 16 × 2 = 32 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 32 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे एक साथ 5 × 2 और इसका होल पावर 5, ठीक है। और 5 × 2 = कितना हो जाएगा, आप 10 हो जाएगा। इसमें इसमें मल्टीप्लाई करो, 13 × 2 = कितना हो गया, 26, 2 कैरी, 13 × 3 = 39, 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 41। ओके, और यहाँ पे क्या हो गया 10 और 10 का पावर 5, ठीक है। तो 10 का पावर 5 का मतलब क्या हुआ आपका, 10 का 5 टाइम मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका 416, ठीक, एंड 5 zeros 1 2 3 4 5, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग को डेसिमल यूज़ करना है, क्या करना है, डेसिमल, ठीक है। जब इसको हम लोग हटाएंगे तो डेसिमल हम लोग लगाएंगे 5+ तक, इसको डेसिमल फॉर्म में क्या लिखेंगे हम लोग, 0.00416, ठीक है। देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 5 डिजिट हो गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के कितने थे आपके जीरोस, 5 थे, ठीक। क्या होता है, जैसे मैं कहूँ 0.001 है, ठीक। अगर इसको रेशनल फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, तो अब ऊपर वाले पार्ट को आप लिख लो डेसिमल हटाकर, एंड जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे 1 लिख देंगे। इसके बाद जितने नंबर्स है, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स है, ठीक है, यानी डिजिट, वो क्या हो जाएंगे हम लोग के जीरोस, क्या हो जाएंगे, उतने जीरोस, ये 3 जीरोस लग जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, 0.00416, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसका इसी का सेकेंड देखते हैं। देखिए सेकेंड क्या था हम लोग का, 17/8 था। ओके, तो 17/8 हो गया, ठीक। अब का 8 को क्या लिखे हम लोग, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 हो गया, ठीक है। क्या आया था, 2 के पावर 3, ठीक है। अब यहाँ नीचे वाले पार्ट को 10 बनाना है, क्या बनाना है, 10। यहाँ पर 2 के पावर 3 है, ठीक है। जब 5 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 2 × 5 होगा होल पावर, तभी 10 बन जाएगा, यानी 10 के पावर 3। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 के पावर 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो आइए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए हम लोग 5 के पावर 3 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिए और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। तो 17 × क्या हो गया, 5 के पावर 3 मतलब क्या हुआ, 3 टाइम मल्टीप्लाई, 5 × 5 = 25, 25 × 5 =
125, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया 2 का पावर 3, ठीक, इंटू 5 का पावर 3, दोनों का पावर 3 है, तो इसको एक साथ राइट कर लेंगे हम लोग एक ब्रैकेट में, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 1 2 5, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिए आप लोग। इंटू इससे क्या करेंगे 2 इंटू 5, इसका पावर कितना हो जाएगा 3, ठीक है, तो ये हो गया 10 2 1 आपका 1 2 5, ठीक है। देखिए क्या हो गया 2 1 2 5, ओके 2125, एंड ये हो गया हम लोग का 10 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। 10 का पावर 3 का मतलब क्या होगा, इसका 3 टाइम मल्टीप्लाई, ठीक, 2125 और आपका हो जाएगा 1000। अब डेसिमल कितने, देखिए अब यहाँ से हम लोग को 1000 को रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो डेसिमल कितने प्लेस पे लगेगा 3 प्लेस पे, ठीक है, यानी ये क्या बन जाएगा आपका 2.125, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया 2.125, ओके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसको हम लोग को डेसिमल राइट करना है, क्या करना है, उसका डेसिमल राइट करना है ऐसे, ठीक है। तो आप देखिएगा जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा, ठीक है, अगर 2 वाला पार्ट है 5 वाला नहीं, तो 5 वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यानी नीचे वाले पार्ट को आपको 10 बनाना है, क्या बनाना है 10, ठीक है, ताकि आप कुछ को डेसिमल फॉर्म में राइट कर सकें, ठीक है।